पुष्पा 2 का ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन से यही आवाज निकली, पुष्पा जिंदा है नाना। लेकिन फिर मुझे याद आया कि पुष्पा तो जिंदा है लेकिन मेरे नाना जी ही जिंदा नहीं है। नमस्कार। स्क्रीन वाला देखने के बाद ये कहूंगा कि भाई पटना में बड़ी दुर्घटना हो जाती अगर ठीक से लोगों को मैनेज नहीं किया गया होता तो। इसकी टीम इस ट्रेलर लॉन्च को इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेलर लॉन्च बोल रही थी। इसमें उन लोगों का भी भारी योगदान था जो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ गए, एक झलक देखने फलक तक चढ़ गए। मैं बोला ढूंढो यहीं कहीं रवि किशन जी भी अपना रिमोट लिए घूम रहे होंगे। समझ रहे ना आप? ये पहली बार है जब साउथ की कोई इतनी बड़ी फिल्म बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को छोड़ के पटना आई थी। ट्रेलर पर आते हैं, पूरे ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि जितना भी पैसा पुष्पा 1 में सुकुमार ने बचाया था सब उठाकर यहीं लगा दिया है। अब क्योंकि कहानी जापान से शुरू हुई थी तो ट्रेलर में हम पुष्पा को जापान जाते हुए भी देखते हैं। ट्रेलर को देखकर स्टोरी से ज्यादा इसके ग्रैंड्योर पर फोकस किया गया है। कहानी अब नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है जिससे हमारे पॉलिटिशियन लोग भी हैरान हैं। पुष्पा भाई का ब्रांड पहले से बहुत ज्यादा तगड़ा हो चुका है। पुष्पा भाई के पास पैसा और इज्जत दोनों आ गई है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल यही है कि भाऊ अब तंबाकू की गोली चूसने की जगह सिगरेट पर आ चुके हैं। पुरानी पैंट शर्ट की जगह खुद के ही ब्रांड के कपड़े पहनकर डांस बार में नाच रहे हैं। पूरे ट्रेलर को देखकर यही लगता है कि पुष्पा के बनाए साम्राज्य को अब दो चीजें चैलेंज कर रही हैं। पहली तो सरकार और दूसरा वो सिस्टम जो भंवर सिंह शेखावत के हाथ में है। लोग ये कह रहे हैं कि मूवी मेकर्स ने पटना को चूज ही इसलिए किया क्योंकि वहां पर लौंडा डांस बहुत फेमस है और क्लाइमेक्स में पुष्पा भाई ने भंवर सिंह शेखावत को लौंडा नाच ही तो करवाया था। अब वही आदमी पुष्पा के साम्राज्य के पीछे पड़ा है क्योंकि बात ईगो की है। कई सारे एक्शन सीक्वेंस भी इसी के बीच दिखते हैं। एक जापानी के सामने भी पुष्पा भाई बैठे ताश खेल रहे हैं। मैं बोला इधर ये पत्ते खेल रहे हैं और उधर भंवर भाई इनके सिस्टम के पत्ते बिछा रहा है। सब देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई फिल्म में पैसे बहुत लगाए हैं और ये फिल्म कमाएगी भी बहुत ज्यादा पैसा। मतलब भाई पुष्पा 2 तो करोड़ों कमा लेगी पर हमारा क्या? हमें तो पॉपकॉर्न और समोसे के लिए भी लूट लेते हैं ये थिएटर वाले। उसी अन्याय से बचाने के लिए एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के साथ कुछ पैसे कमाने का भी मौका है जिसका एक पूरे ट्रेलर के डायलॉग सबसे लाखों का वसूल करने का वसूल। मैं बोला बस यही आदमी है जो माल्या भाई से भी पैसे निकलवा सकता है। पुष्पा फायर नहीं वाइल्ड फायर है। ये सारे डायलॉग्स बताते हैं कि फिल्म में वो मास एलिमेंट तो भर भर कर होगा, लेकिन बस डर इस बात का है कि दोस्त इस फिल्म के साथ एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। कहीं ये फिल्म अपनी एक्सपेक्टेशन के बोझ तले ही ना दब जाए। वैसे भी गांधी मैदान में अल्लू अर्जुन को देखने के लिए इतने लोग आ गए कि खुद गांधी जी को कहना पड़ा कि रुक जाओ बे, आगे अंग्रेज हैं। सब मिलाकर ट्रेलर कड़क है, एक नंबर। अल्लू अर्जुन के जितने फैंस हैं कमेंट करके बताना आपको ट्रेलर कैसा लगा।